हेलो दोस्तों, एसएसएलई क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास की पहली क्लास। और इस पहली क्लास में हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। देखिए, इस चैप्टर से आपको सीटेट में 2 से लेकर 4 नंबर तक के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम 6 नंबर के अब तक इसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो हम आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ कुछ प्रश्न दे रहे हैं। यहाँ हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं और हम आपको डेली की एक क्लास देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम आने से पहले पहले आपकी जो सीटेट की जितने भी चैप्टर हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में है, ईवीएस में है, और भी जो 4-5 सब्जेक्ट आते हैं वो हम पूरे आपको कराएंगे। यह हमारा आपका आज से वादा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। ए दृष्टिकोणों, बी स्वभाव, सी रुचियों, डी आदतों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर A1 में दे रखा है ए और बी, 2 में दे रखा है आपका ए, बी और सी, तीसरे में दे रखा है आपका बी, सी और डी, या 4 ये सभी। तो यहाँ पर जो प्रश्न चौथा है, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सभी, वो आपका ठीक हो जाएगा, ये वाला। प्रश्न नंबर 2 है आपका, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। आयु के साथ, ए है आपका, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ भी आपका प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर कुछ 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या चुनेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार में आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 4 का पहला ऑप्शन है दृष्टिकोण, भावनाएं, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। तो यही इसका सही जवाब है। प्रश्न 4 का पहला ऑप्शन ही इसका ठीक है। प्रश्न नंबर 5 मिस हो गया है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5 मिस हो गया है, 5 और 6 दोनों ही मिस हैं। चलिए कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का पहला ऑप्शन जो है आपका, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंध के अनुकूल पाठ्यचर्या जो होना चाहिए वो बालक के अनुकूल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक की क्षमता है सिर्फ 2 वर्णों के शब्द याद करने की और आपने दे दिए उसको 4 वर्ड याद करने के लिए, तो उसके अनुकूल ही पाठ्यचर्या होगी। तो प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है, शारीरिक विकास। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर नियंत्रण लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है,
तो इस विकास को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न नंबर 10 है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। जो इमोशनल विकास जो होता है उसका, इमोशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं हम, तो वो इन तीनों को ही प्रभावित करेगा, ठीक है, इफेक्ट करेगा इस पर। तो ये सभी। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हमने लिए हैं जो कि आपके सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें, जून 2011 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी एक्टिव सदस्य हो जाते हैं? तो वो कौन सी अवस्था है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी अवस्था है? तो यहाँ पर आपका प्रश्न जो है वो हो जाएगा 28 का पहला सही, किशोरावस्था में। फिर आपका मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है, ये भी आपका 2012 में आया है। तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। फिर है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी दुश्चिंता वो टेंशन में आ जाता है, और स्वयं से सरोकार यानी मैं कुछ हूँ, ठीक है, ये वाली बात होती है उसमें। तो इसका भी चौथा प्रश्न, चौथा ऑप्शन ठीक है। फिर है 31 का, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किताबी भाषा ही रटाएं और जो उसकी अपनी घर की और जो उसकी परिवेश जो भी है, उसका एटमॉस्फेयर है, वहाँ की भाषा को आप नाकार दें। नहीं भाई, ये नहीं बोलना है तुम्हें, आपको उसकी भाषा समझना है और बच्चे को समझाना है, ठीक है। फिर है 32 है, मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमानवीय है? तो प्रश्न नंबर 32 का 32 का है आपका 1 और 2, मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, ठीक है। थर्टी थ्री देखिए, यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो यह आता है माता पिता एवं भाई बहन, ठीक है। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 6 से 11 वर्ष। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है संवेगात्मक विकास से, ठीक है। शेषावस्था की अवधि कितनी है? 0 से 2 वर्ष तक की, यानी जन्म से 2 वर्ष तक की। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अत्यधिक है, तो समाजीकृत और अहम केंद्रित, जो उसकी स्वयं की भाषा होती है, ठीक है। पहला, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, किसकी ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर देखिए, ये हमारे लास्ट प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु ये एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो समाजीकृत, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। फिर है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, तो अति संवेदनशील होता है ये, ठीक है। यहीं बच्चे क्या होते हैं? भाषा सीखते भी हैं, भाषा अच्छी बुरी भाषा सबका प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो ये एक संवेदनशील अवस्था है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न
जो कि हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगवाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।